अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे ईप्स्टीन बार वायरस। ये भी हर्पीज, ये डीएनए एनवेलप वायरस होता है। ये भी हर्पीज़ वायरस का ही एक टाइप है। अब इसके पास 5 एंटीजन होते हैं। एक हम इसको कहते हैं वायरल कैप्सिड एंटीजन, एक अर्ली एंटीजन, एक ईप्स्टीन बार एंटीजन, एक जो है वायरल मेम्ब्रेन एंटीजन और एक है लिम्फोसाइट डिटर्मिन्ड मेम्ब्रेन एंटीजन। ये 5 इसके पास एंटीजन होते हैं। अब इसकी जो ट्रांसमिशन होती है ना वो थ्रू सलाइवा होती है, तो इसको बाय किसिंग भी कह सकते हैं। तो इसको हम किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं। किसिंग डिजीज़ किससे होती है? तो वो ईबीवी ईस्टर्न बार वायरस से क्या होती है। अब क्या होता है पैथोजेनेसिस इसमें क्या होता है? सबसे पहले माउथ में जाएगी सलाइवा के, सलाइवा से माउथ के बाद एपिथीलियम वो जो फिर फेरिंग्स में जाएगी। तो ये 2 चीज़ें इफेक्ट करती है, एक एपिथीलियल सेल्स, एक बीटा सेल्स। तो क्या है, सलाइवा से माउथ में जाएगी तो माउथ में क्या करेगी, इन्फेक्शन बिगिन करेगी इन द एपिथीलियल सेल्स ऑफ द फेरिंग्स। वहाँ से वो क्या करेगी, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, गर्दन में जो लिम्फ नोड्स हैं फेरिंग्स से, उनमें जाएगी और उनको इन्फेक्ट करेगी। फिर वो जाएगी वेना कैवा से ब्लड में, लिम्फ नोड्स सर्वाइकल लिम्फ नोड से सारे बॉडी के लिम्फ नोड से होकर वेना कैवा में जाएगी। वेना कैवा से वो ब्लड में जा सकती है, ब्लड में स्प्रेड होगी, वहाँ से लिवर और स्प्लीन में जाएगी, स्प्लीन में गैली वगैरह करवाएगी और लिवर डैमेज करवाएगी। और ये जो है वो बीटा लिम्फोसाइट्स में भी लेटेंसी इस्टेब्लिश करते हैं ईस्टर्न बार वायरस। तो उसमें हमने क्या किया, किसिंग डिजीज़ हो सकती है, माउथ में जाती है, माउथ में फेरिंग्स को एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करेगी, वहाँ से वो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाएगी, वहाँ से ब्लड में, लिवर में, स्प्लीन में, और फिर वहाँ पर बीटा लिम्फोसाइट्स को भी वहाँ पर लेटेंसी इस्टेब्लिश करेगी। अब ये एसोसिएटेड विद कैंसर है, इससे ईस्टर्न बार वायरस से फिर कैंसर भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है बीटा लिम्फोसाइट्स में, स्प्रेडिंग कैंसर होता है, उसमें एक बर्कित लिम्फोमा हो सकता है, एक CMC प्रोटीन है, वो ऑन्कोजेनिक प्रोटीन है, उसकी सिंथेसिस इन्हांस हो जाती है। ऑन्कोजेनिक मीन कैंसर कॉजिंग। अब इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में आ जाता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस में क्या होता है, फीवर होता है, फटीग होता है, उसके अंदर फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स के अंदर आएगी, उसकी इसको इन्फेक्ट करेगी तो फेरेंजाइटिस करवाएगी। लिम्फेडिनोपैथी में सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, क्योंकि वो मोस्टली नेक में ही जाती है। तो मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज़ में क्या होता है, फीवर, फटीग, फेरेंजाइटिस, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी और लिम्फोसाइटोसिस, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। तो एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स है ना, जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, तो वो तो लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। तो एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस हो जाती है कि इनलार्ज हो जाता है इनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इनका इंक्रीज हो जाता है। तो ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में डिजीज़ में ये 4-5 चीज़ें आती हैं, जिनमें फीवर, फटीग, फेरेंजाइटिस, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। फिर वहाँ पर बुर्कित लिम्फोमा होता है, हेरी ल्यूकोप्लेकिया होता है, हॉकडिन्स लिम्फोमा, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा वगैरह। अब लैब में जो है डायग्नोसिस में हेमाटोलॉजिकल अप्रोच में वही एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस, जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस और वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, जबकि जो इम्यूनोलॉजिकल अप्रोच होती है ना, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, हेट्रोफिल एंटीबॉडीज़, जो कि जल्दी डिटेक्ट होती है, और मोनोस्पोर टेस्ट टू डिटेक्ट द हेट्रोफिल एंटीबॉडी। अब जो IgM एंटीबॉडी होती है ना, वो होती है टू शो द रिस्पॉन्स शो अर्ली इन्फेक्शन, और IgG जो होती है उसके अंदर इन्फेक्शन मतलब पहले हो चुका है और अब रिकवर हो रहा है, या फिर एंटीबॉडीज थी। तो IgG एंटीजन्स, ये क्या है, वायरल कैप्सिड एंटीजन्स हैं। तो ये हो गया हमारे पास ईप्स्टीन बार वायरस। ईप्स्टीन बार वायरस में मेन जो है वो एक है किसिंग डिजीज, इसको कहते हैं। फिर इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस, जिसमें बीटा लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती है, तो उसमें बर्किल लिम्फोमा और MCMYC प्रोटीन, जो कि एक ऑन्कोजेनिक प्रोटीन है, और मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है इन बीटा लिम्फोसाइट। इसमें एक क्लिनिकल फाइंडिंग है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें बर्किल लिम्फोमा, हॉकडिन लिम्फोमा, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा वगैरह, और ये इनका लैब डायग्नोसिस है।